आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हमारी दुकान में चोरी हो गई सेठानी जी। लाखों का माल गायब हो गया। सेठिया कहाँ है? सेठ जी चोर के पीछे उसे पकड़ने गए हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। बोलिए कोशिश कीजिए। बोलिए बोलिए ना। बोलिए 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 कोशिश कीजिए, बोलिए ना। अरे बोलिए तो सही, कोशिश तो कीजिए प्लीज। अब बोल पाएंगे? बोलिए बोलिए। क्या बोलो? बोलिए बोलिए प्लीज। क्या बोलो? क्या हुआ? टप्पू के पापा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? हमारा टप्पू स्कूल में फेल हो गया। क्या? हाँ, और हमारी दुकान में चोरी हुई, लाखों का सामान गया। क्या? अरे इतना सब हो गया तो मुझे अभी बता रही है? इतना सब में और भी कुछ हुआ है। और क्या हुआ? केले के छिलके पर बापूजी का पैर पड़ा और वो फिसल गए। बापूजी! अरे टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे क्या? बापूजी को देखने? नहीं, टप्पू के पापा, बापूजी सच में नहीं गिरे। तो क्या गिरने का नाटक किया? नहीं, मैंने अभी आपको जो कुछ भी कहा वो मैंने अभी सपने में देखा। नॉनसेंस! पहले बोलना चाहिए ना। ये कितना टेंशन हो गया पता है? टेंशन तो मुझे हो गया टप्पू के पापा। मुझे ऐसा खतरनाक डरावना सपना क्यों आया होगा? क्योंकि तू दया है। दुनिया के 8 अजूबे के बाद तू 9वीं अजूबी है। तेरे दिमाग में स्पेशल टाइप के रसायन भरे हुए हैं, इसलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। पागल। सो जा चुपचाप। टप्पू के पापा, कहीं ये सपना सच हो गया तो? अरे भाई सपने सच नहीं होते हैं। हमारी शादी के पहले मुझे कितनी बार सपना आया कि मेरी शादी फूलन देवी से हो गई है, लेकिन हुई तो फिर उससे भी खतरनाक, मतलब जबरदस्त व्यक्तित्व वाली व्यक्ति से शादी हुई ना। तू ही बता, तुझसे बेहतर मुझे और कोई मिल सकती थी? तो फिर ये डराने वाले सपने हमें सिर्फ डराने के लिए आते हैं, तो एक बार डर जाने का सपने को भी अच्छा लगता है, फिर सो जाने का। हाँ? सो जा चुपचाप, चल। लेकिन टप्पू के पापा, ऐसे डरावने सपने मुझे आज तक कभी नहीं आए। अरे भाई क्या है दया, हर चीज का एक बार अनुभव कुदरत हमें कराती है। अभी आज तुझे ये डरावने सपने का अनुभव करा दिया, अभी दोबारा ऐसा डरावने सपने नहीं आएंगे। हाँ? क्या गारंटी किसकी? कि ऐसे डरावने सपने फिर नहीं आएंगे? हाँ? देखिए टप्पू के पापा, हम कुदरती तरीके से बीमार होते हैं, दवा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वापस बीमार तो होते ही है। इसलिए ये कुदरत का कोई भरोसा थोड़ी होता है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर सोने। तुझे सोना नहीं है तो इधर बैठ और सोचती रहे रात भर। मुझे सोना दे शांति से।
कुछ हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गई। मेरे सपने में रोशन भाभी आए थे। वो मुझे कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पा रहे थे। वो मुझे क्या कहना चाहते होंगे? यही कि दया भाभी सो जाइए और जेठा भाई को भी सोने दीजिए। अभी कौन आया होगा? रोशन भाभी। क्या टप्पू के पापा आप भी? अरे देख तो सही कौन है। जा ही रही हूँ। टप्पू के पापा सच में रोशन भाभी आए हैं। अरे रोशन भाभी आप क्या हुआ? जेठा भाई वो बोलिए रोशन भाभी आप मेरे सपने में क्या कहना चाहते थे? हाँ? अरे शांति रखिए, तेरा सपना नहीं चल रहा है, वो सच में आए हैं। बैठिए रोशन भाभी, बैठिए 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 रोशन भाभी। बोलिए क्या हुआ? मैंने अभी टीवी के न्यूज में नीचे पढ़ा कि सोडी नाम के सरदार जी ने बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पे पार्टी शादी करके गाड़ी ठोक दी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दया रिमोट कहाँ है? हाँ। पिछले हफ्ते रिलीज हुई दोनों फिल्मों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक इतना नुकसान किसी फिल्म से नहीं हुआ है जितना इन दोनों से हुआ है। देखिए वो नीचे जो लिखा है ना। दुख की बात यह है कि लोगों को इन दोनों फिल्मों से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि दोनों फिल्मों में उम्दा और बड़े कलाकार लिए गए थे। इस साल में सिर्फ 5 फिल्में हिट हुई है और 45 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। जोयू वाचियो ना। हाँ। जेठा भाई आप बड़ौदा में किसी को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो प्लीज उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए ना कि पुलिस स्टेशन जाके मेरे रोशन को छुड़ा दे। मुझे रोशन की बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं चिंता मत कीजिए, अपना बहुत लोग हैं उधर बड़ौदा में। मैं किसी को फोन करता हूँ। दया मेरा मोबाइल ला जल्दी फटाक से। बड़ौदा में टप्पू के पापा वो लीला चिवड़ा भेजते हैं ना, वो कांटी भाई को फोन कीजिए ना। नहीं वो थोड़े पोचे हैं, इसमें तो अहमदाबाद वाले पोची भाई है ना, ऐसा कोई पहुंचा हुआ चाहिए। बकुल को फोन करता हूँ, वो काम में आएगा। हेलो, अरे कौन भाई? अरे हेलो। हाँ हेलो बकुल, जेठालाल बोल रहा हूँ मुंबई से। अरे जेठा इस वक्त क्या हुआ, क्यों फोन किया? अरे भाई मेरा एक दोस्त है छोटी सरदार जी है, हमारी सोसाइटी में रहते हैं। वो क्या है अपने कुछ काम से कल बड़ौदा है बाई रोड, तो अभी टीवी में कुछ न्यूज आ रहा है कि वो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ गाड़ी ठोक दी है उसने, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। अरे बाप रे। तो भाई जरा पता करना कौन सा पुलिस स्टेशन में है, और हो सके तो जरा उसको छुड़ाना भाई। हो सकता है क्या, मतलब उसको छुड़ा और जरा मुंबई वापस भेजना का कुछ करना भाई जरा प्लीज। तो चिंता मत कर, मैं इंक्वायरी करके फोन करता हूँ। ठीक है ओके, थैंक यू बकुल। अरे मैं थैंक यू शू कहवानु। हाँ फोन करता हूँ। बोल दिया रोशन भाभी, वो बोलता कि वो पता करके उसको पुलिस स्टेशन से छोड़ा के इधर भेज देगा। ठीक है, थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू क्या? थैंक यू दया भाभी, और सॉरी मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। अरे रोशन भाभी उसमें परेशानी क्या, पहले सगो पड़ोसी, मुसीबत में पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बराबर है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे बकुल का कुछ मैसेज आएगा ना मैं तुरंत आपको फोन करूंगा। हाँ थैंक यू। अरे थैंक यू। अरे उसमें क्या, अब बिल्कुल चिंता मत करना हाँ रोशन भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता मत करना। टप्पू के पापा आपने देखा, मेरा सपना सच हो गया। अरे क्या सच हो गया? इतना योगानुयोग है। बापू जी, एक मिनट बापू, धीरे 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 एकदम धीरे। बापू जी क्या हुआ? संभाल के क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, अच्छा भला सो रहा था, पलंग पे से नीचे गिर गया। टप्पू के पापा मेरा सपना सच हो रहा है। अरे मैंने कहा था ना कि मैंने सपने में देखा कि बापूजी का पैर केले के छिलके पर गिरा और बापूजी फिसल गए।
पर बापूजी अभी कहाँ केले के छिलके पे से गिरे, वो तो पलंग पे से गिरे। अरे टप्पू के पापा, बापूजी पलंग पे से गिरे या केले के छिलके पे से गिरे? गिरे तो सही ना। अरे लेकिन बापूजी गिरे, ऐसे सपने क्यों देखती है तू? सपना देखना ये तो ऐसा देखना चाहिए ना कि बापूजी का वजन बढ़ गया, बाल सब काले हो गए, दांत फिर से सफेद हो गए। अरे पर मेरे सपने पर मेरा कंट्रोल थोड़ी ना होता है। चुप रहे, तू चुप रहे। बापूजी, अभी मैंने सपना देखा और सपने में जो भी देखा ना वो एक एक करके सच हो रहा है। लगता है आगे और भी बहुत कुछ अमंगल होने वाला है। टप्पू बेटा, इस पर तेरी एग्जाम कैसी गई? तू पास तो हो जाएगा ना? पता नहीं मम्मी, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है। देखा देखा, ये जरूर कोई इशारा है। अरे कोई इशारा नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा सपना आया ही क्यों? अरे बहू, ऐसे सपने देखने से कुछ नहीं होता, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। जाओ सो जाओ, जाओ। मैं बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं रही है बाबूजी। जाओ। चल चल भाई चल, ऐसा सब थोड़ी होता है भाई। तो पास हो जाएगा टप्पू भी, तू चिंता मत कर, चल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो, શું કામ છે? साहब, मेरा एक दोस्त है ना, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, कल कोई सोडी नाम के आदमी को आपने पकड़ा था जो नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी हो उसने। क्या? सोडी। वो कल का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है? हवलदार, अंदर 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 करो, इसको अंदर करो। अरे मुझे क्यों अंदर कर रहे हो? मैंने खुद नहीं किया है। अरे एक नंबर का पागल आदमी है वो, पागल। यहाँ पुलिस चौकी में उसने धमाल किया और हवलदार को धक्का मार के भाग गया। हाँ बोलो वो कहाँ है? मुझे नहीं पता है, वरना हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अरे भाई मुझे छोड़ो, मुझे साहब से बात करनी है। 1 मिनट भाई, मेहरबानी तुम्हारी, मैं वो बात कर ही लूँ ना, मुझे खबर पड़े। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाता हूँ। साहब, मुंबई में मेरा दोस्त है जेठालाल। जेठालाल ने मुझे फोन किया था कि उसका कोई दोस्त है सोडी, जिसने नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी। मैं तो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ साहब, मैं उसे जानता नहीं हूँ। वो हम कुछ नहीं जानते। जब तक सोडी नहीं आएगा तुम यहाँ से नहीं जाओगे। अरे सर, मेरा क्या गुनाह है? तुम्हारे दोस्त को फोन करके बोलो कि वो सोडी जहाँ कहीं भी हो वहां से यहाँ पुलिस चौकी में हाजिर हो जाए। हाँ सर, मैं फोन करता हूँ, मगर अंदर नहीं डालना। कसम से मैं सोडी को नहीं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है। मुझे अंदर नहीं डालना साहब, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, लेकिन अगर थोड़ी देर में वो सोडी का पता नहीं चला तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। अरे हे भगवान, जेठालाल मेरे को किधर फंसा दिया। चलो चलो उधर बैठो। साहब, दया, आई। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे जेठिया, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ। मुझे रास्ते में नाना नानी पार्क के पास उतार देना। ठीक है बाबूजी, आइए चल। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आज आप दुकान मत जाइए ना। क्यों? वो मुझे सपना आया था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए बापूजी आप भी आज कहीं मत जाइए ना। अरे बहू, डरने की कोई बात नहीं है, और ऐसी सब बातों पे विश्वास नहीं करते। हाँ चल जेठिया। हाँ चल। नहीं, सुनिए, आप लोगों की चिंता में मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मत जाइए ना। दया, आपको जलेबी फाफड़ा की कसम। अरे इसमें बेचारे जलेबी फाफड़ा बीच में कहाँ से आए? देख, तुझे तो ऐसे रोज सपने आएंगे, तो रोज मैं क्या घर पे बैठा रहूं? नहीं, मुझे ऐसे सपने अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैं सोऊंगी ही नहीं। अरे क्या सोऊंगी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। देख दया, टप्पू के पापा प्लीज, आप नटू काका को फोन करके बताइए ना प्लीज। बस आज के दिन मत जाइए, बस देख दया, प्लीज टप्पू के पापा प्लीज। अरे बापूजी, अरे नट्टू को फोन करके बोल दे भाई कि तू आज दुकान नहीं आ रहा है। थैंक यू बापूजी।
चलिए नट्टू काका, रेडी। यस बेटा। सेठ जी का फोन। कन्वर्ट इनटू लाउड स्पीकर। जी। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। ओके सेठ जी। अरे क्या ओके? पूछेगा नहीं क्यों नहीं आ रहा हूँ? अरे सेठ जी, आप दुकान के मालिक हैं, आप आए ना आए आपकी मर्जी। हम कौन होते हैं आपको पूछने वाले कि आप दुकान क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर भी मैं बताऊंगा। नहीं, मुझे फोन दीजिए, मैं बताती हूँ। हेलो नट्टू काका। नमस्ते सेठानी जी, क्या हुक्म है? हाँ, नट्टू काका, आज आप दुकान का ज्यादा ध्यान रखना। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दुकान में चोरी हो सकती है। ओह माय गॉड, दुकान में चोरी? सेठानी जी, एक काम करें, आज दुकान बंद रखें। दुकान बंद रखेंगे तो चोरी होगी ही नहीं। अरे वाह नट्टू काका, मस्त आइडिया है। एक मिनट, क्या आइडिया दिया नट्टू काका ने? नट्टू काका कह रहे हैं कि दुकान बंद रखते हैं तो चोरी होगी ही नहीं। खबरदार, अगर दुकान बंद रखी है तो नट्टू काका फटाफट तैयार होकर दुकान जाइए। ओके सेठ जी। सेठ जी, एक मिनट सेठानी जी को फोन दीजिए ना। क्यों, क्या बात करनी है? दीजिए ना प्लीज। दया सुन रही है, बोलिए। सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जैसे शादी में केटरर बुफे काउंटर पर कितनी प्लेट गई उसका ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हम दुकान का ध्यान रखेंगे। शाबाश, चलो फटाफट दुकान पहुंचो। ठीक है सेठ जी। नट्टू काका, योर फोन। थैंक यू। बस खुश? शांति? शांति तो मुझे तब मिलेगी जब सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ जाएंगे। सोडी? क्या हुआ सोडी को? अरे हाँ, बापूजी को नहीं पता है। नहीं बापूजी, वो क्या हुआ, वो सोडी कुछ अपने काम से कल गया था बड़ौदा बाई रोड। अरे बाप रे, तो अभी तेरे दोस्तार को फोन करके पूछ के क्या हुआ? अरे हाँ, अरे उसका ही फोन है बाबूजी। हाँ बोल बोल बकुल। अरे किस मुसीबत में मुझे फंसा दिया जेठालाल। तेरा सोडी आफत की पूड़ी है, पूड़ी। पुलिस को धक्का मार के भाग गया वो। क्या? अरे बाप रे। पुलिस ने उसके बदले मुझे बिठा के रखा है। अरे तुम दोस्त नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। नहीं सॉरी बकुल, मुझे पता नहीं था सोडी ऐसा करेगा। क्या हुआ जेठा? बापूजी, वो सोडी उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस को धक्का मार के भाग गया है। अरे भाई, कैसे भी करके सोडी को ढूंढो और उसको बोलो वो यहाँ आ जाए, वरना मैं फंस जाऊंगा। नहीं सॉरी बकुल, सॉरी, मैं कुछ करता हूँ। सॉरी, हाँ सॉरी। देखो भाई, जल्दी देखो। थैंक यू साहब। ढूंढ रहे वो लोग जल्दी लेके आएंगे साहब। अच्छी बात है, आ जाए, नहीं तो। नहीं, क्या क्या फंसाई गया जेठिया। देखा, इसलिए मैं कह रही थी कि आप घर से बाहर मत जाइए, लेकिन आपको तो ऐसा ही लगता है कि मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट, शांति भाई, समझ गया, शांति। हाँ अब अब सोडी भाई को कहाँ ढूंढेंगे? हाँ वही तो, कहाँ ढूंढे सोडी को अभी? क्या करें जेठा? बाबूजी, मेहता साहब की राय ले, क्या करें? हाँ बराबर। चल। सही, धीरे धीरे। मित्रों, वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे सपने सच हो, लेकिन जिस तरह का सपना दया भाभी को आया, ऐसा सपना सच हो ये कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसा हो रहा है, वही हो रहा है जो दया भाभी ने सपने में देखा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये विधाता का कोई संकेत है या महज इत्तेफाक? ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ होने वाला है। हंसी और मनोरंजन का एक ऐसा एपिसोड आप आगे देखने वाले हैं जो कि एक नई ऊंचाई छुएगा। यानी कि ये कहानी इतनी ऊंचाई छुएगी जैसे कोई नारियल का पेड़। हंसने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो अंजलि, बाय बाय। अरे तारक रुकिए। अरे अब क्या हो गया भाई? सुनिए, घर वापस आते आते थोड़ा ताजा मावा लेके आना ना। मावा? क्या बनाने वाली हो अंजलि? गुलाब जामुन या हलवा? दोनों। क्या बात कर रही हो? लेकिन आपके लिए नहीं, भगवान जी के लिए। ठीक है, भगवान के लिए ही सही, लेकिन भगवान के बाद इस इंसान को कुछ मिलेगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर को भोग चढ़ाऊंगी तो पति परमेश्वर को भी तो कुछ मिलेगा, प्रसाद जितना। ठीक है, प्रसाद जितना ही सही, थोड़ा सा ही सही, लेकिन जितना भी है ठीक है। हाँ, ओके, चलता हूँ। रुक जा महसूस। मेहता साहब रुकिए। तारक रुकिए। क्या हुआ दया भाभी, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? क्या
आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अंजलि भाभी, मुझे हमेशा बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, जैसे कि गरबा में इनाम जीतने का, सुंदरवीरा की तरक्की का। लेकिन आज बहुत विचित्र सपना आया। विचित्र सपना? हाँ। ओहो, क्या बात है? सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी के बगैर कौन सी मीटिंग हो रही है? अच्छा, वो भिड़े भाई आप लोग आ गए। दरअसल मैं अभी मेरे एक बूंदियाल सपने के बारे में बात कर रही थी। बुंदियाळ म्हणजे? बुंदीचा प्रकार असेल काहीतरी। बूंदी के सपने? कौन सा, लड्डू वाला बूंदी या रायते वाला बूंदी? नहीं, बूंदी नहीं, बूंदियाल मतलब खराब सपने के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या हुआ? इसके सपने से सुबह से हम सबको टेंशन में डाल दिया। हाँ। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल साहब। अभी ऐसे सपने देखने से परेशान नहीं होते, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान में क्या होता है कि हम जितनी चीजें दिन भर में करते हैं या जो बातें करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि हमारा जो सुषुप्त मन है, वो ये तमाम चीजें याद रखता है और फिर रात को सपने के रूप में हमें नजर आता है। सबकॉन्शियस माइंड से चीजें बाहर आ जाती है और वो सारी चीजें हमारा सुषुप्त मन हमें याद दिलाने की कोशिश करता है। जो हम भूल जाते हैं वो चीजें सपनों के द्वारा बस हमारा मन हमें याद दिला देता है। तारक ने सही कहा। हाँ, ते मनी वसे ते स्वप्नी दिसे म्हणतो ना आपण, तसंच आहे। बरोबर आहे। नहीं, मैं तो साहब, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलती। और मैंने आज सुबह सपने में जो कुछ भी देखा था ना, वो सब सच हो रहा है। जैसे कि बापूजी गिर गए, टप्पू को ऐसा लग रहा है कि वो फेल होने वाला है, और रोशन भाभी ने आकर कहा कि सोडी भाई से एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। दया भाभी, मेरे हिसाब से ये सारा योगानुयोग है। आपका सपना देखना और ऐसा होना, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इट। अब देखिए ना दया भाभी, भाई आपने सपना देखा, वो चीज हो गई। वो कोइंसिडेंस हमारी जिंदगी में तो होता ही नहीं। अब अंजलि रोज मुझे डाइट फूड खिलाती है, अब मैं रोज सपने देखता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हूँ, लेकिन कहाँ होता है सपना पूरा? सच थोड़ी होता है। हाँ, बरोबर है। मुझे भी रोज सपना आता है कि इनके लंबे और घने बाल है और मैं उसमें तेल डाल रही हूँ। कहाँ सपना पूरा हुआ? वो कि नहीं? अभी दया भाभी, मुझे भी तो कई सालों से सपना आ रहा है कि मैं अपने प्राइवेट एरोप्लेन में बैठ के देश विदेश घूम रहा हूँ आचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन मेरा सपना कहाँ पूरा हुआ? भैया हो? जेठाभाई, रोशन की कोई खबर मिली? अभी रोशन भाभी को कैसे बताऊं छोटी की बात बापूजी? मैं बताऊं। रोशन बेटा, बात यह है कि मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया है। वो सोडी ने वहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत धमाल कर दी है। वो पुलिस स्टेशन में पुलिस को धक्का मार के वो वहाँ से भाग गया है। रोशन भी ना कहीं न कहीं चीज में पटो ने पटो है। अब क्या होगा पापा? ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कोई इसका राज बताएगा प्लीज? माता जी, कुछ रास्ता बताइए। टप्पू के पापा, जरा फान देंगे? क्यों? दीजिए ना। पापा क्यों चाहिए? अरे दे देना भाई। हाँ, मैं। हाँ? नहीं, राजापुरी बहुत टेंशन में है। अब मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे एक बहुत खतरनाक सपना आया है। हाँ, बात यह है तो माँ, ये सब का कारण क्या हो सकता है, बताओगी जरा? हाँ? अरे माँ, मैं ये कैसे भूल गई? हाँ, बराबर याद आ गया माँ। मैं बाद में फोन करती हूँ माँ। थैंक यू। बाय।
सब क्या याद आ गया तुझे? मैंने कहा मन्नत। मन्नत? नहीं भाई नहीं, अभी तो कोई मन्नत मत लेना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मन्नत लेनी नहीं है, जो मन्नत ली है ना उसे पूरी करनी है। मन्नत? मैंने तो कोई मन्नत नहीं ली थी। मतलब सोढ़ी भाई जब किडनैप हुए थे तो वो सही सलामत वापस आ जाए उसके लिए मैंने मन्नत मानी थी, लेकिन वो मन्नत मैंने पूरी नहीं की है। माँ का कहना है कि इसीलिए मुझे ऐसे खराब सपने आ रहे हैं और इसीलिए बेचारे सोढ़ी भाई पर फिर से ऐसी आफत आ गई है। बरोबर है, मन्नत अगर पूरी ना करो ना तो कुछ ना कुछ अमंगल जरूर होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है माधवी भाभी, दया भाभी, ऐसा मन्नत पूरी न करो तो अमंगल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। हाँ, अपने अपने श्रद्धा की बात जरूर है ये। फिर भी दया भाभी, अगर आपने मन्नत मानी है तो मुझे लगता है आपको मन्नत पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं कहा? हाँ बहू, मन में कोई वहम रह जाए उससे अच्छा तू मन्नत पूरी कर ले। हाँ पर बापूजी, दरअसल मन्नत मैंने ली है, लेकिन उसे पूरी टप्पू के पापा को करनी है। मुझे? हाँ। क्या मन्नत ली है तूने? अरे भाई, जो मन्नत ली वो पूरी कर देना, इतना बात में निवेड़ा। हाँ पर अरे ठीक है जी जी बापूजी, मैं पूरी कर दूंगा, जो भी मन्नत है इसकी मैं पूरी कर दूंगा। रोशन? अरे भाई तो यहाँ है। बापूजी, सोनी आ गया। हाँ, बापूजी। बापूजी। अरे पापा आप आ गए। अब मैं आ गया गोगी पुत्र, मैंने किधर जाना था? तुझे छोड़ के, रोशन डार्लिंग को छोड़ के और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों को छोड़ के। यारों की गल है और सब एक साथ इकट्ठे, वो भी सवेरे सवेरे हैं। वो पार्टी शार्टी का तो कोई प्लानिंग नहीं है। ए भाई, तो पार्टी सार्टी की बात छोड़, फटाफट अभी के अभी बड़ौदा जा वापस। क्यों? अरे भाई, तेरे चक्कर में पुलिस ने मेरे दोस्त बकुल को पकड़ के रखा है, उसको छुड़ा भाई जाके जल्दी। और सोड़ी, तुम्हें ऐसे पुलिस को धक्का मार के भागना नहीं चाहिए था भाई। अरे पुलिस को धक्का मारा? वो यारों की कह रहे हो तुसी? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटू, पहले तो पार्टी शार्टी करके बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पे गाड़ी ठोक देते हो, और जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनको धक्का मार के इधर भाग के आ जाते हो। और फिर इधर आके हम सबको बोलते हो, "ओ यारो, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता।" जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। रोशन माय डार्लिंग, वो मैंने गड्डी ठोकी, वो किसने पार्टी शार्टी की, वो किसने पुलिस को धक्का मारा? मैं तो अपना काम खत्म करके सीधे इधर अपने गोकुलधाम को आ रहा हूँ यार। तो फिर इतनी देर क्यों हुई? सुनिए, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो गड्डी पंचर होगी, मैंने पंचर लगाया, थोड़ा आगे गया तो फिर पंचर होगी, अभी स्टेपनी भी पंचर और टायर भी पंचर, की करे बंदा, लेट हो गया। तो फोन तो करना चाहिए था ना। बैटरी डेड हो गई सोनिए। साचू कैच? रोशन माय डार्लिंग, तेरी कसम, साचू कौन? ओह, इसका मतलब बड़ौदा में जो पकड़ा गया वो अपना सोड़ी नहीं, कोई और छोड़ी है। ठीक है, तेरे दोस्तार को फोन तो कर दे। वही कर रहा हूँ बाबूजी। हाँ जनरल। अरे बकुल भाई, सॉरी, वो उधर जिस सोढ़ी ने एक्सीडेंट किया है ना, वो मेरा दोस्त नहीं है, कोई और है। मेरा दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी तो अभी अपना काम खत्म करके बड़ौदा से आ गया, ये सामने ही है मेरे। क्या? रोशन सिंह सोढ़ी? अरे यहाँ तो कोई अश्विंदर सिंह सोढ़ी को पकड़ा था। हाँ वही वही, वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, तू निकल निकल, चल, थैंक यू। क्या निकल? एक धोल ठोकी इस फोन पर। अरे तुम्हारे सोढ़ी के चक्कर में पुलिस ने मुझे यहाँ सुबह से बिठा कर रखा है। अरे पहले चेक करना चाहिए ना, जो पकड़ा गया वो तुम्हारा सोढ़ी है कि दूसरा कोई है? सॉरी सॉरी भाई, सॉरी बकुल, सॉरी सॉरी। तू निकल निकल ना भाई, सॉरी। निकल? अरे तू निकल मेरी जिंदगी से, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे बकुल, अरे सुन, अरे सॉरी भाई बकुल, बकुल, अरे सांभर भाई। ये देख, तेरे सपने के चक्कर में मेरी बकुल से दोस्ती टूट गई। भाई देखा दया भाभी,
इस घटना का आपके सपने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सोडी घर वापस भी आ गया, सही सलामत आया है और उसके साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ। नहीं, मैं तो साहब लेना देना है। अभी आपने देखा नहीं, टप्पू के पापा ने मन्नत पूरी करने के लिए हाँ कहा और तुरंत ही सोडी भाई आ गया। और तभी टप्पू के पापा के मन में विचार आया होगा कि मन्नत पूरी करने की क्या जरूरत है। तो देखा, बकुल भाई के साथ उनकी दोस्ती टूट गई। मतलब एक दोस्त आया पर एक दोस्त गया। तू बोल भाई, बोलता रही। मन्नत क्या है? बोल बोल, अभी दुकान जाने से पहले पूरी कर देता हूँ। बोल जल्दी बोल। मन्नत ये है कि आप मंदिर में 11 नारियल चढ़ाएंगे। हो इतनी सी बात। दया भाभी 11 क्या, जेठालाल 21 नारियल चढ़ाएगा। क्यों जेठालाल? अरे 21 क्या भाई, अपने सोडी के लिए 121 चढ़ा दूंगा बस। बोल बोल, कौन सा मंदिर में चढ़ाना है? टप्पू के पापा, आप पहले मन्नत पूरी सुन तो लीजिए। हाँ सुना। वो मैंने मन्नत ये मानी थी कि अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। जेठालाल आता बेटा 11 ही ठीक है। तेरा दिमाग तो ठीक है, पर ऐसी मानता कोई रखता है नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाने का? तो किसने बोला ऐसी मानता रखने के लिए? नहीं सॉरी, मैं ऐसी मानता पूरी नहीं कर सकता। लेकिन दया भाभी, मन्नत ली है तो मन्नत पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना? हाँ। क्या मुसीबत है? और तुझे फिक्र ना करो जेठा भरा, मेरे लिए मन्नत लिया ना तो मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ूंगा। नहीं तारक, मतलब मन्नत जिसने ली है वही पूरी करे तो ही मन्नत का फल मिलता है, ऐसा कहते हैं, है ना? अंजलि भाभी रह गया था। बापूजी आप है यहाँ? अरे ये नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, मैं उस पे कैसे चढ़ूं? मेरा जन्म बचाऊ में हुआ है, केरल के किसी गांव में थोड़ी हुआ है। बेचारे जेठा भाई। एक उपाय है, हम पंडित को बुलाते हैं। अरे वाह, वो चढ़ेंगे? बुलाओ पंडित को बुलाओ। नहीं जेठालाल, पंडित जी क्यों पेड़ पे चढ़ेंगे? पंडित जी से हम लोग पूछेंगे कि ये मन्नत पूरी करना थोड़ा कठिन है, तो आप शास्त्र में देखकर बताइए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? अरे हाँ, ये अच्छा है। मतलब साहब प्लीज जल्दी से कहीं से भी किसी पंडित को ले आओ ना प्लीज। भाई मैं पंडित कहाँ से ढूंढ के लेके आऊंगा, और वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अरे भाई विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन अभी करना पड़ रहा है ना। अरे एक दोस्त के लिए एक दोस्त की मदद नहीं करेंगे आप? तारक जाइए ना। ठीक है भाई, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और किसी पंडित को लेके आता हूँ। ये रखना भाई। और सुनिए, हाँ। पंडित जी के साथ साथ मेरा मावा भी लेते आइएगा। अरे ले आऊंगा भाई। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। लाता हूँ। हाँ थैंक यू। चलो जेठालाल, हम भी चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। और तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। पंडित का सुझाव दिया। थैंक यू। अरे छोटे यार। अरे नहीं यार। थैंक यू अंकल। अब बता के जाना सोडी भाई। ऐसी मन्नत कोई लेता है नारियल के पेड़ पे चढ़ के फिर नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाने का? मैं क्या पंछी हूँ जो उड़ते उड़ते नारियल के पेड़ पे जाऊं, नारियल तोड़ूं और फिर मंदिर में चढ़ाऊं? पापा आप उड़िए मत, लंगर उड़ाइए। हाँ, वो जो पतंग का मांझा होता है ना, आप वो पतंग के मांझे से लंगर बनाइए, उसके बाद उसे जोर जोर से घुमाइए और नारियल के पेड़ पर फेंकिए। फिर वो लंगर नारियल पर जाकर अटक जाएगा। फिर मांझे को जोर से कीजिए तो सारे नारियल नीचे। नहीं टप्पू दिक्कत, मेरी मन्नत लंगर से नारियल तोड़ने की नहीं है, नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की है। नारियल के पेड़ पे ये पगथिया तूने रखा है? एक काम कर, तू मेरा लंगर बना के मुझे फेंक नारियल के पेड़ के ऊपर, तो ही मैं नारियल तोड़ पाऊंगा भाई।
आइए पंडित जी, आइए। सॉरी। आराम से तारक भाई, आराम से। सॉरी। आराम से। मिल गए पंडित जी? हाँ। आराम से। इधर आइए पंडित जी, इधर आराम से। हाँ, यहाँ बैठ। आराम से बैठिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी बस अस्थायी तौर पे दृष्टिहीन हुए हैं। अभी मतलब? अरे वो सीढ़ियों से आ रहे थे ना, तो जल्दबाजी में इनका चश्मा गिर गया और टूट गया, इसलिए थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। वो तारक भाई इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि हड़बड़ी में मेरा चश्मा गिर गया और टूट गया। सॉरी पंडित जी। कोई बात नहीं पंडित जी, यहाँ आपको कोई कुंडली तो देखनी नहीं है, आपको सुनाई तो देता है ना बराबर। हाँ, कान की मशीन बच गई है, वो नहीं गिरी है, सिर्फ चश्मा गिरा था। अरे ये आप कैसे पंडित जी को लेकर आए? इनको ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अरे इनको क्यों तकलीफ दी? तो जो पहला पंडित दिखा उसे मैं लेके आ गया जेठालाल। कहाँ दिखे ये आपको? अस्पताल से बाहर आ रहे थे, वहां से ले आया। अरे तारक भाई कहाँ हो? वहां से तो तुम बड़ी जल्दबाजी में मुझे लेकर आए और यहाँ लाकर बैठा दिया, आखिर बात क्या है? बोलो जेठालाल, बताओ। वो पंडित जी, वो दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी ने एक मन्नत ली है। अभी वो मन्नत थोड़ी मुश्किल है, तो उसका कोई आसान तोड़ जरा बताइए आप। क्या? हाँ पंडित जी, जैसे कोई गाय दान करने की मन्नत मांगे और मुश्किल हो तो अपन छोटी चांदी की गाय दान कर देते ना, वैसा कोई उपाय। तारक भाई पहले ये तो बताओ कि मन्नत क्या है? बताओ जेठालाल। मन्नत ऐसी है पंडित जी कि एक नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के फिर उसको मंदिर में चढ़ाना है। क्या? ओहो, लगता है मशीन गया, सुना नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा। अरे नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या कहा तुमने? नारियल के पेड़ पर चढ़ना है, 11 नारियल तोड़ने और उन नारियलों को मंदिर में चढ़ाना है। हाँ। 11 नारियल तोड़ के उन्हें मंदिर में चढ़ाना है, वो भी पेड़ पे चढ़ के। कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ मेहता साहब, वरना जिस अस्पताल के बाहर साहब इनको लेकर आए उसी अस्पताल के अंदर वापस भर्ती करना पड़ेगा। नहीं पंडित जी भाई कमाल की बात है तारक भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी मन्नत कभी नहीं सुनी। सुना? अरे भाई मैं बोलूंगा तो मुझे तो सुनाई देगा ना। पंडित काका, अब क्या करें? मन्नत ले ली है तो उसे पूरी करनी ही है। तो ये मन्नत पूरी करने का कोई आसान तरीका बताइए, इसीलिए आपको मंगाया है यहाँ। हाँ पंडित जी, कुछ आसान सा मार्ग बताइए। तारक भाई, इसका कोई आसान मार्ग नहीं है, इसका तो बस एक ही मार्ग है कि ऐसे मार्ग पे चल निकलो जिस पर नारियल के पेड़ हो, और जब कोई ऐसा पेड़ नजर आए कि जिस पर बहुत सारे नारियल हो तो 11 नारियल तोड़ के उतार लो और उसे मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा मैं चलता हूँ। आइए दोस्तों, हमारी दया भाभी का कोई मुकाबला नहीं, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता भाई, वो तो अनोखी है ही, उनकी मन्नतें भी अनोखी। अब देखिए ना, नारियल के पेड़ पे चढ़ के हरे नारियल तोड़ना और फिर उसे भगवान के मंदिर में चढ़ाना। मेरे ख्याल से जेठालाल नारियल के पेड़ पे चढ़ेंगे और हरे नारियल तोड़ेंगे तो खुद जरूर पीले पड़ जाएंगे। भाई आपको और हमें अगर 10 फीट चढ़ने का कह दिया जाए ना तो हमारी हालत खराब होने लगती है, चिंता से ही सांस फूलने लगती है। नारियल के इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ना कैसे संभव होगा ये? आपको क्या लगता है जेठालाल चढ़ पाएंगे? चढ़ गए तो क्या होगा और नहीं चढ़े तो क्या होगा? भाई दोनों स्थितियों में आपके घरों में हंसी कायम रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.